ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 1 आ गया है। चलो भाई एक्सप्लेन करते हैं। सीजन 2 के एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कि जो हमारा गोजो कुन है और मारिन है वो एक एनीमे देख रहे हैं जिसमें कि इस बुड्ढे को वो मारेंगे इनकी कुछ हीरोइन। तो भाई जो हीरोइन रहती है वो 3 लड़की रहती है क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस बुड्ढे को मारने का। तो चलो भाई देखते हैं वो लड़की मार पाती है नहीं। वो 3 लड़कियां ये हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस बुड्ढे को मारने का। तो चलो भाई ये आपस में बातचीत करती है कि इस बुड्ढे को कैसे उड़ाना है। वो सोचते हैं हमें बम लाएंगे तो उसमें आग तो लगा देते हैं और आग लगाने का तो सोचते हैं हम फेंक देंगे और वो बम सीधा उस बिल्डिंग को उड़ा देगा और वो बुड्ढा मारा जाएगा। वो सब सोच ही रहे थे तभी मतलब जो बत्ती थी वो ना जल जल के बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती और फटने वाली थी। तो भाई वो सोचे थे कि वो फटेगा बल्कि वो बम उनके पास फट जाता और सबका चौतड़ों में आग लग जाती है। ये है ना भाई मारिन और गोजो को देख रहा था और फिर वो एपिसोड को आगे देखते हैं तो मारिन से कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई गोजो को ना मारिन से पूछते तुम इस बार किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करोगे। तो वो इस बनी गर्ल का कॉस्प्ले करेगी मारिन। तो कहते हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे शुरुआत के एपिसोड में इससे प्यार हो गया था। और भाई उसकी वो एक्टिंग करके दिखाते जो कि भाई उसकी एक्टिंग भाई मरीन बड़ी अच्छे से कर रही थी। भाई बड़े तो भाई जानती हो क्या सुंदर लड़की है बहुत ज्यादा यार। मैं तो कहता नहीं चाहता बहुत सुंदर है। वो कहती है इस देश में कोई होगा नहीं जिसे बनी गर्ल्स पसंद नहीं होगी। बड़ा स्कैरी फेस बना के कहती है गोजो कुन डर जाता है। और ये देखो क्या मस्त फेस है यार, मजा आ जाता है कितनी सुंदर लग रही है भाई। तो गोजो कुन कहता है हाँ मैंने भी बहुत कम देखा कि पोस्टर पर टीवी पे देख पाता हूँ मैं। तभी कहती है मतलब वो सोचता है कि हाँ मुझे भाई अपने जो डॉल है सीना डॉल वो इसे पसंद है। वो उनके बारे में सोचने लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि इसका जो कॉस्ट्यूम है उसे कैसे डिजाइन करना है। तो मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मुझे पता है कैसे करना है। और वो कहती है कि मैं स्टूडियो बुक कर दूंगी। तो गोजो कुन कहता है स्टूडियो बुक करने से पहले मुझे बता देना क्योंकि तुमसे बहुत गलती हुई थी। मरीन कहती है मैंने उस गलती के लिए माफी मांग ली है। तो ये कोवा से कुछ फोटो भेजती है। तभी वो कुछ खाने लगती है। फिर वो कहती है गोजो कुन तुम भी खाओगे तो खाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर जो अपनी मरीन थे उसे मुंह में लेकर कहते हैं लो खाओ। अब भाई उसके पास पहुंच जाते हैं गोजो कुन की भाई हालत हो जाती है पतली और वो धीरे धीरे खुद वो पूरी कैंडी खा जाती है। और वो कहते कैसा लगा मजाक। गोजो कुन कहता तुम वैसे मुझे ऐसा चिढ़ाया मत करो। तो फिर वो फिर से दोबारा एनीमे देखने लगता है। और यहाँ पे भाई गोजो कुन को देख के मरीन ब्लश कर रही थी। तभी इसकी दोस्त ओवा आ जाती है और ओवा उससे कहती है मरीन मैंने तुमसे बोला था कि हमें किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करना था और ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था हैलोवीन। ये हैलोवीन में क्या कॉस्ट्यूम पहनेंगे उसके बारे में बात करने के लिए आए थे। तभी भाई वो देखती है कि ओवा गुस्से में तो भाग के जाती है मरीन और उसे कैंडी खिलाने लगती है। ओवा कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कि कैंडी से मान जाओगी। पर वही लगातार वो कैंडी खाते जाती है और यहाँ पर मरीन उसे मना लेती है। और फिर वो दोनों बात करने के लिए चले जाते हैं। जो ओवा है ना गोजो कुन पर ध्यान देती है और मतलब कुछ उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। और वहाँ पे तो कुछ बोलती नहीं, वहाँ पे अपनी कैंडी खाते हो वहाँ से वो भी चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी मरीन है वो है ना मतलब जाने मतलब जा रही थी गोजो कुन के घर पे। वो कहती है मुझे गोजो कुन ने एकदम से अपने घर पे बुला लिया है, ऐसी क्या बात होगी। उसके एक्साइटमेंट में तो कुछ ज्यादा खुशी हो रही थी। और फिर वो घर पहुंच के देखिए कि गोजो कुन ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि उससे वो ड्रेस बन नहीं रही थी, उसमें बड़ी दिक्कत थी। और यहाँ पे भाई मरीन तो कुछ और ही सोचे थे। मुझे लगा कि होम डेट में बुलाएगा और मेरे साथ गचा पच करेगा ये, पर तो बस उसका गोजो कुन का इरादा नहीं था। पर मरीन से कहा यार तो वो गोजो कुन कहता है ये ड्रेस में कुछ ऐसे बनाना चाह रहा हूँ पर मैं इसके ऊपर उसे मतलब बूट्स के ऊपर वो कपड़ा रखता है पर नीचे चला जाता है। ये देख के तो भाई गोजो कुन की आवाज टाइट हो जाती है। और मरीन से कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या है। तो भाई इसे देख के ना गोजो कुन शर्माने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है लगता है मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी मरीन से बताते हैं कि हम इस पे बेल्ट भी तो लगा सकते हैं। तो गोजो कुन बताता है अगर हमने बेल्ट लगा ली तो फिर हमें वो कर्वी जो फिगर है वो दिखेगा नहीं। तभी मरीन से बताते हैं उसके पीछे हम वो लगा लेंगे चिमटी जिससे कि हमें कर्वी जो कमर रहती है वो दिखे। तो भाई उसके अंदर एकदम से दिमाग में आता है कि भाई हम इसके ऊपर रिबन लगा लेंगे और चिमटे लगा लेंगे तो एकदम से अच्छे से लगेगा। तो मरीन कहती है चलो अब हम चिमटी खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे। तो कहता है गोजो कुन क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसा सब कुछ एक बार में करना होता है। तो फिर वो बनी गर्ल्स का वो भी ले जाता है डिजाइन की उसे कैसे बनाना। तो वहाँ पे एक बुड्ढा रहता है उससे पूछते हैं कि बनी गर्ल्स का कैसे डिजाइन बनेगा। तो बुड्ढा सोचता है अपने मन में बोलता है क्या तुम इसे पहनना चाहोगे। तो जो अपना गोजो कुन कहता है हाँ। तो भाई सुनने के बाद बुड्ढा तो मतलब कुछ जाने कहता है इसका मासूम सा चेहरा और मासूम सी आंखें मुझे बता रही हैं कि ये अब दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पे लड़का लड़की कुछ भी पहन सकते हैं और इसकी जो मासूम आंखें हैं और मैं इसे देख सकता हूँ कितना प्यारा लगेगा बनी गर्ल्स में बनी कॉस्ट्यूम में। वो कहता है मैं इस लड़की की मदद जरूर करूंगा। तभी पीछे से आ जाती है मरीन और बुड्ढे को पता चलता है कि वो बनी
कॉस्ट्यूम है वो उस लड़की के लिए मांग रहा है, तो वो माफी मांगता है। एकदम से माफी मांगने की वजह से दोनों कंफ्यूजन हो जाते हैं क्यों। फिर वो बुड्ढा बताता है कि मैंने सोचा कि वो जो खून ये बनी गस पहनेगा। ये सुनने का भाई जो अपनी मरीन रहती है वो हंसने लगती है। तभी फिर वो बुड्ढा बताता है कि हम इस पे ऐसे लंबी वाली चिमटी लगा के हम इस कॉस्ट्यूम को अच्छा सा शो कर सकते हैं ताकि फिसले ना, या फिर एकदम से मतलब जो उतर जाता है वो उतरेगा नहीं। तभी मरीन्स कहती है क्या अगर वो पट्टी उतरेगी नहीं तो मजा कैसे आएगा। तो कहता है वो तो एनीमे है, वो तो बस ऐसे शो करने के लिए दिखा दिया, पर रियल लाइफ में अगर उतरेगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब ये चीज पूछने के बाद दोनों शर्मा जाते हैं कि मतलब मरीन ये पूछेगी कि उसको चुल्ली कैसे उतरेगी। तो भाई अब गोजो को यहाँ बैठ जाता है और कहता है ठीक है मेरे को पता चल गया कैसे। तो वो घर जाके ना पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइन कर देता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन की खुशी में भाई मरीन को रहा नहीं जाता। तभी गोजो कौन कहता है क्या तुमसे ट्राई करना पसंद करोगे। तो भाई मरीन जाती है ट्राई करने के लिए और भाई गोजो कौन से कहते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे गोजो कौन अंदर जाता है तो देखता है मतलब यहाँ से मैंने सीन हटा देगा कुछ ज्यादा ही फिल्म मतलब ज्यादा था, मतलब असली आदमी था। तो भाई फिर ये जाते हैं स्टूडियो में शूटिंग करने और भाई स्टूडियो के जैसे गेट खोलते हैं वहाँ पे भाई साहब उन्हें पूरा स्टूडियो वही मिलता है जैसे उन्होंने एनिमे में देखा था। अब भाई यहाँ पे बस अब काम रहेगा था फोटोशूट करने का, पर मरीन कहाँ इतनी आसानी से यार फोटोशूट करेगी। पहले तो पूरा चक्कर लगा के पूरा स्टूडियो घूमती है और भाई स्टूडियो में सच भाई बड़ा बेहतरीन सामान रखा हुआ था। ये देख के भाई गोजो कुन और मरीन कहते हैं चलो फोटो खींचने लगते हैं। तो फिर वो अपना चेंज करने के लिए जाते हैं। तभी गोजो कुन कहता है हो सके तो अपने आपको कम एक्सपोज करना, क्योंकि जब मरीन कहते हैं जब मैं अपने आपको एक्सपोज करती हूँ क्या तुम अनकंफर्टेबल फील होते हैं। तो गोजो कुन कहते हैं हाँ पर मैं अपने आपको कंट्रोल कर लूंगा। तो मरीन जाते जाते कहती है चिंता मत करो मैं अपने आपको ज्यादा एक्सपोज नहीं करूंगी। और एक भयानक ड्रामा स्नैक्स को गेट बंद कर लेती है। तो ये भाई वो बनी गर्ल्स का कॉस्ट्यूम पहन कर निकलती है और कहती है लगता है मैं कॉस्ट्यूम पहनती तो अपने आपको ज्यादा मैच्योर समझ रही हूँ। भाई देख लो किस लेवल का मैच्योर है इसका। भाई वो ऊपर से नीचे पूरा डूब कर करके दिखाया जाता, पीछे का आगे का चुच्चे सब दिखाई दे रहा। तो भाई ये देख के ना मतलब गोजो को तो सदमे में चला जाता है कि मतलब क्या ही है, तो सदमे में आ जाता है। फिर वो सोचता है कि ये इसकी स्किन है। अब गोजो को सोचता है जो इसकी लेग है वो उसकी असली स्किन है, पर वो अपने आप को जैसे कैसे कंट्रोल करके थोड़ा ब्रेक लेता है। कहता है हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तभी मरीज कहते हैं मुझे ये वाला कॉस्ट्यूम पसंद था जिनके नीचे बेल्ट से रखी ले सकते। फिर वो दिखाने लगती है उसका पिछवाड़ा। गोजो कौन कहता है ये क्या दिखा रही है पागल लड़की मुझे। उसका आउट ऑफ कंट्रोल पारा हो रहा था, वो अपने आपको ज्यादा कंट्रोल कर रखा था गोजो कौन। तभी वो कहता है चलो हम पिक्चर खींचते हैं। फिर वो हेलोवीन का समय हो जाता है, फिर वो हेलोवीन में कॉस्ट्यूम पहन कर चले जाते हैं और यहाँ पे मरीन्स भी थी और जो रैबिट में है वो हमारा गोजो कौन है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2-3 कार्टून और हैं जो लड़के हैं और वो लड़के वाला कॉस्ट्यूम पहनते हैं आयन के साथ मिलने के लिए। जब गोजो कौन कहते हैं क्या मुझे यहाँ आना चाहिए। तभी मरीन्स उनसे कहती है गोजो कौन से मरीन्स का मतलब तारीफ करते हैं कि मरीन्स कहती है कि गोजो कौन ही मेरा मेकअप करता है और उसकी वो वाली सोप है। तो ये सुन के एक लड़का कहता है अच्छा गोजो कौन क्या तुम मेकअप करते हो, वैसे लड़के तो ये काम नहीं करते। ये सुनने का थोड़ा शौक हो जाता है। पर जब भी दूसरा लड़का उससे कहता है कि आज तो ये आम हो गया कि आजकल लड़के भी मेकअप की डिजाइन का कोर्स करते हैं। तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। तभी वो बता देता है कि मेरी एक सोप है तो इसलिए मुझे मेकअप करना आता है। वो सुन के लड़का चौंक जाता है कि वो वाली सोप हीना डोल की वो तो बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी सुंदरता लेवल अलग, उसका मेकअप का भी लेवल अलग। लड़का कहते तो सब चीखने वाली क्या बात है। तभी गोजो कौन कहता है अच्छा मेरे अलावा भी बहुत से लोगों को पसंद है। तो ओवा तो यहाँ अपना गाना गाने में लगी थी भाई बहुत से। तो वो पूछ लेते हैं गोजो कौन और मरीना क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद गोजो कौन के तो मुझे तो जोश ही निकल जाता है। देखते हैं अगले एपिसोड में।